मेवात जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी पुनहाना में गुरुवार से बाजरा की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों का बाजरा समर्थन मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। आज सरकारी खरीद का पहला दिन होने की वजह से अनाज मंडी में सिर्फ वही किसान अपना बाजरा की फसल लेकर पहुंचे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया हुआ था और रोस्टर के हिसाब से जिन किसानों को आज अपनी फसल बेचने के लिए अनाज मंडी में पहुंचना था। किसानों से जब पत्रकारों ने बातचीत की तो किसानों ने कहा है कि बिजली, पानी, शौचालय, साफ सफाई तथा बैठने का उचित प्रबंध इस बार अनाज मंडी पुनहाना में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी भाव बाजरा का निर्धारित किया गया उसी दर के हिसाब से खरीद की जा रही है। साथ ही अगर किसी भी किसान को कोई दिक्कत है तो वह मार्केट कमेटी पुनहाना के अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। मार्केट कमेटी के आड़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को अनाज मंडी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर किसान गत वर्षों की भांति इस वर्ष किए गए इंतजामों से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आड़ती व किसानों ने कहा है कि गत 30 सितंबर को एसडीएम रीगन कुमार ने भी बाजरा की सरकारी खरीद होने से पहले अनाज मंडी का दौरा किया और आड़तियों व मार्केट कमेटी के अधिकारियों को जरूरी हिदायतें दी गई। पहले के मुकाबले जिला प्रशासन भी इस बार किसानों की फसल खरीद को लेकर सजग नजर आ रहा है। अब धान की फसल भी जल्दी ही अनाज मंडी पुनहाना में आने वाली है। किसानों ने इस दौरान मीडिया के माध्यम से एक मांग जरूर की है। जो रोस्टर, बाजरा इत्यादि की फसल बेचने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तैयार किया है उसे मंडी के मुख्य द्वार पर चस्पा किया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल किस दिन बेचने के लिए आना है इसके बारे में जानकारी मिल सके। किसानों ने यह भी कहा है कि जब तक बाजरा, धान इत्यादि की फसल का एक एक दाना नहीं खरीदा जाए तब तक सरकारी खरीद अनाज मंडी में बंद नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं नूहू से लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। जैसे कि आज बाजरे की पहले दिन की खरीद है और बहुत अच्छे सुचारू रूप से खरीद है। सारे ऑफिसर वगैरह भी सारे कोऑपरेट करके गए हैं। कल एसडीएम साहब मीटिंग लेके गए हैं। पूरी मंडी में सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लैट्रिन की और शौचालय की सारी व्यवस्था है और बड़े सुचारू रूप से काम शुरू हुआ है। सुबह हमने जब पहला ट्रैक्टर आया है तो मंडी की तरफ से लड्डू बांट के और उनका स्वागत करके और अब किसान बड़े आराम से माल बेच रहे हैं। अभी अब सामने आपके ट्रैक्टर आया है, इनका गेट पास बन रहा है और ये जिस आड़त पे जाना चाहेगा उस पे चला जाएगा। बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। जिस जिस किसान द्वारा मेरी फसल मेरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया गया है और जिस किसान ने मंडी चॉइस और पर डे के हिसाब से भरा है, डेज भरे हैं, उनकी आज मंडी में आवक हो रही है और किसानों के लिए बिजली पानी की सुविधाएं मंडी में उपलब्ध हैं तथा आड़तियों को भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी और किसानों को भी ये आवेदन किया जा रहा है कि मंडी में उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुरंत आगे कार्यालय मार्केट कमेटी पुनाना में अपनी शिकायत बताएं। किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर किसानों के लिए प्रदान की गई? ये हमारे यहाँ बिजली की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं हैं तथा आड़तियों से कह दिया है कि इनकी फसल आते ही अपने अपने झरनों से उनकी फसलों को भी साफ किया जाए और किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कौन कौन सी अब फसल है यहाँ पे खरीद की जाएगी? सरकारी हमारे यहाँ पुनाना मंडी में ओनली बाजरा की सरकारी खरीद चल रही है फिलहाल। मेरा नाम इजहार है जी, इजहार नांगल सभा। सर मेरा आज बाजरा ऑनलाइन हुआ है और मैंने मेरा गेट पास कटाया है और आज 1 तारीख है और मैं अपना बाजरा बेचने आया हूँ मंडी में ऑनलाइन। आज पहली तारीख है। यहाँ पे सब तरह की सुविधाएं हैं, पानी की पूर्ति है, लैट्रिन सफाई है और किसी की भी कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या भाव यहाँ पे लिया जा रहा है? यहाँ सरकारी भाव 2150 लिया जा रहा है। बाजरा ऑनलाइन करवाया, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना। सरकार ने सबसे बेहतर सुविधा जो करी है किसानों के लिए, जो ई खरीद पोर्टल चालू किया है, इससे जो कि किसानों के अकाउंट में जो डायरेक्ट पैसा आया, इससे सरकार ने जो किसानों के हित में सबसे अच्छा कदम उठाया है। लेकिन कुछ
आधिकारिक तौर पे यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि शेड्यूल बनाना है भाई किसानों के लिए। अब मेरे पास रात में 10 बजे मैसेज आया था, तो उसको मैसेज को अब रात में फिर कैसे उसको अपनी फसल को हम ट्रॉली वगैरह में भरें, तो उसमें भी थोड़ी समस्या है। एक शेड्यूल कम से कम 2 दिन पहले बना दिया जाए और 1 दिन पहले उसको चार्ट लगा दिया जाए मार्केट कमेटी के दफ्तर पे कि आपको इतना फसल लानी है मैक्सिमम, और उसके बाद में उनको एक मैसेज भी दे दिया जाए किसानों को 1 दिन पहले सुबह के टाइम में मैसेज दे दिया जाए, ताकि वो अपना व्हीकल की अरेंजमेंट कर लें और अपनी फसल ले आएँ। और मेरी एक और दरख्वास्त है कि जो फार्मर्स है, जितना उसका पंजीकरण है, जितना अपने व्हीकल में ला सकता है, उतना उसका गेट पास काट दिया जाए। जी नहीं, किसानों के लिए अभी तो आज 1 तारीख है, हम लाए हैं फसल को, अभी तो 1-2 ही किसान आ पाए हैं आज के दिन। शायद लगता है कि सभी किसानों को या तो प्रॉपर सूचना नहीं मिल पाई है, या फिर बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो कि मैसेजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है। तो उनके लिए फ़ोन कॉल करके भी थोड़ा उनको बता दिया जाए कि आप कल या परसों में जो भी उनका शेड्यूल है, जिस तरह का शेड्यूल है, उस तरह से उनको बता दिया जाए कि आपको उस टाइम ये फसल लेकर आनी है आपकी। खरीद हुई है तो हम इसीलिए आए हैं जी, बाजरा को बेचने के लिए। आज सही काम चल रहा है और खबर करने के लिए आए हैं कि आज है कि नहीं है हमारा नंबर। कराया था जी, पंजीकरण करा रखा, 10 एकड़ का करा रखा है। तो सुविधाओं की बात करें वो किस तरह से यहाँ पे? चलो सुविधा तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि इसको एकदम ही खरीद लेना चाहिए, उसको बार बार में खरीद रहे हैं। तो सारा को एकदम ही खरीद रहे हैं, जितना भी पंजीकरण कराया उसको एक बार में ही खरीद लेना चाहिए, जो बार बार ना। अब 40 क्विंटल खरीद रहे हैं। मेरा नाम उमर है जी, डहरवाड़ी मेरा गांव है। अपनी फसल अपने बोरा के तहत मैंने पंजीकरण कराया हुआ है, और जैसे हमें पता चला कि आज बाजरा की खरीद है, हम मंडी में आए तो हमने यहाँ पता किया। यहाँ एक तो यह है, हमारा फसल तो ज़्यादा है, ले रहे हैं एकदम 40 क्विंटल। तो 40 क्विंटल के बजाय बार बार हमें परेशानी ना हो, ताकि हम अगली फसल का भी तो ख्याल करना है, तो एकदम अगर ले ली जाए तो बेहतर होगा। और हम दफ्तर में गए हैं, हमारे पास अभी कोई फ़ोन से इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ना यहाँ कोई लिस्ट ऐसी लगी है। तो ऐसी चीज़ लग जाए तो पहले पता चल जाए हमें। सुविधाओं की हम बात करें तो वो किस तरह से? तो सुविधाएं तो ठीक है, शौचालय भी हैं, पीने का पानी भी है, ये तो है। क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? सफात खान है जी मेरा। ऐसा ये जो है उसकी लिस्ट लगा देनी चाहिए कि उस दिन इसका नाम, इसका नंबर है, उस पर कोई लिस्ट नहीं लगा रहा कि ना हमको, या फ़ोन वगैरह से कह देना चाहिए कि कल तुम्हारा नंबर आएगा। हम डेली यहाँ मतलब पता करने के लिए आज भी आए हैं। तो ये है कि इन्हें कोई ऐसा करना चाहिए जिससे हमको ज़मींदारों को पता पड़ जाएगा कि फलाना दिन फलाना का नंबर है।